हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या है? तो जानने से पहले अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल इंजीनियरिंग, साइंस और आईटी स्टूडेंट के लिए वीडियो लेकर आता है। तो हम जानेंगे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है ना। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेस विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर, हाउएवर द रेजिस्टेंस डज नॉट इंक्रीज हैप्पैज़र्डली बट इंक्रीजेस अकॉर्डिंग टू ए लीनियर लॉ। मतलब क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इंक्रीज होता है किसके साथ ना, इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है कंडक्टर का रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होता है। वो सडनली इंक्रीज नहीं होता है बट लीनियर लॉ के हिसाब से इंक्रीज होता है। Suppose a conductor has a resistance of R0 ohm at 0 degree centigrade. Let the resistance be increased by R0 alpha per degree centigrade. Rise in temperature, जब टेम्परेचर राइज होगा तो ये क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? R0 ओम। इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? R0 अल्फा ओम। टोटल इंक्रीज इन रेजिस्टेंस एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होगा? रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री प्लस इंक्रीज एट 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा ओम इज इक्वल टू R0 को हम कॉमन लिए हैं, R0 कॉमन गए हैं तो क्या होगा? ये R0 सिंगल है तो क्या होगा? 1 लिखेंगे, प्लस R0 को कॉमन लिए है तो क्या बचा? अल्फा बचा, अल्फा T। रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर 0 डिग्री टू द रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू R0 अल्फा डिवाइडेड बाई R0 इज इक्वल टू अल्फा। where alpha is known as the temperature coefficient of resistance of the material, it can be defined as the ratio of change in resistance of a material per ohm when its temperature is increased per degree Celsius from 0 degree to its actual resistance at 0 degree centigrade. It can also be simply defined as the change in 1 ohm resistance of a material when its temperature is increased in 1 centimeter 1 degree इंक्रीज कैसे होगा? 1 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक इंक्रीज होगा। द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज पॉजिटिव फॉर ऑल दोज सब्सटेंसेज व्होज रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विथ ए राइज इन टेम्परेचर एंड नेगेटिव फॉर सब्सटेंसेज व्होज रेजिस्टेंस डिक्रीज विथ ए राइज इन टेम्परेचर। In most practical cases, the initial temperature of the conductor will not be 0 degree centigrade. It will have the same temperature as its surrounding. However, when it is heated owing to the passage of current in final temperature T1 degree centigrade and T2 be the hot resistance at temperature T2 degree centigrade. Then we have, तो हमें क्या मिलेगा? RT1 क्या होगा? R0 1 प्लस अल्फा T1 और RT2 क्या होगा? R0 1 प्लस अल्फा T2। तो उसको हम क्या करेंगे? डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो हमें क्या मिलेगा? डिवाइडिंग करेंगे, अगर इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? डिवाइडिंग द above इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 वी हैव, तो हमें क्या मिलेगा? RT2 बाई RT1।
तो क्या मिलेगा, R0 1 प्लस अल्फ़ा T2। पहले जो लिखे हैं इक्वेशन 2 में, ये जो इक्वेशन 2 है R2 क्या है, R0 1 प्लस अल्फ़ा T2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, R1 T1। R T1 क्या है, R0 1 प्लस अल्फ़ा T1, और क्या होगा 1 प्लस अल्फ़ा T2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फ़ा T1। ऐसे नेक्स्ट स्टेप ये होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा, RT1 1 प्लस अल्फ़ा T2 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 1 प्लस अल्फ़ा T1। तो हम जब इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1 को डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा RT1 इंटू 1 प्लस अल्फ़ा T2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फ़ा T1।